संविधान दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने की कोशिश की, जनता ने उन्हें सबक सिखाया। यूपी हेल्थ रैंकिंग में वाराणसी प्रदेश में अव्वल, स्वास्थ्य सेवाओं में मिले 74 अंक, काशी विद्यापीठ पीएचसी को पहला स्थान। आगरा में 1700 घर दर के दहशत में 10,000 लोग, जैकपॉट के 140 मकान, लोग बोले कब क्या हो पता नहीं। 58 करोड़ जुर्माना, फिर भी यमुना में गिर रहे नाले, नदी में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, ताजमहल के पास यमुना अधिक गंदी। ग्रेटर नोएडा में सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से भीषण हादसा, आग में झुलसकर 3 कर्मचारियों की मौत। मेरठ में पंजाब कांड के आरोपियों पर हत्या का आरोप, 1 साल पहले हुआ था पेशाब कांड, पुलिस ने एक आरोपी को जेल भेजा था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर तो प्रदेश में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको सुनाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं। 1970 को समाप्त किया गया तो एक वहां पर वाल्मीकि समाज, जिस समाज को 67 वर्षों के बाद अपना वोट देने का अधिकार मिला है, नहीं तो उनको अधिकार ही नहीं मिल रहा था। यही इस संविधान की मूल जो भावना है, जो इसकी ताकत है, ये वही ताकत है कि व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत और सशक्त रखना, ये इसके मूल में, संविधान के मूल के अंदर है, जो ताकत आज उन लोगों को 67 वर्षों के बाद मिली है। क्योंकि हमें इसका पालन करना चाहिए। कहा भी है, भारतीय संविधान भारत की जान है। भारतीय संविधान भारत की जान है, यह भारतीय अधिकारों की पहचान है। हमें इस बात को समझना होगा। पूरे देश में आज संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमें खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संविधान दिवस हमें मनाने का गौरव प्रदान किया है। और आज मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा के हर जिला में, देश के हर जिला में आज अपने अपने तरीके से हर व्यक्ति इस पवित्र दिवस को मना रहा है। जैसा कि बताया भी गया है, 26 नवंबर 1949 के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। यही वह दिन है जब संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान दिवस का मतलब देश के नागरिकों में संवैधानिक मूल्य के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना है। इस अवसर पर मैं आप सबको और सभी देशवासियों को संविधान दिवस व संविधान के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी सहित भारत संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज से अगले 1 वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह वर्ष हमें सदियों से लोकतंत्र में भारतीयों के विश्वास की याद को दिलाएगा। आज जब हम भारत को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जड़ें सदियों
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं ग्रेटर नोएडा से। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आग लगने से भीषण हादसा हो गया। सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने की बात सामने आई है। आग में झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रात में फैक्ट्री में ही सो रहे थे तीनों कर्मचारी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, रात में फैक्ट्री में ही तीनों कर्मचारी सो रहे थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना बीटा 2 क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। बड़ी जानकारी, जहां पर गूगल मैप पर जाने से पहले सावधान हो जाइए। गूगल मैप का हर रास्ता ठीक नहीं होता। गूगल मैप पर बहुत अधिक भरोसा नहीं। बरेली में गूगल मैप रास्ता भटकाने का मामला सामने आया था। सैटेलाइट से है गूगल मैप फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं करता। कई हादसों के बाद गूगल मैप पर भरोसा टूटा है। 4 PWD इंजीनियर समेत, आपको बता दें कि 4 PWD इंजीनियर समेत 5 लोगों पर केस और गूगल मैप अधिकारी का भी नाम इसमें शामिल। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। आपको हम बता दें, 4 PWD इंजीनियर समेत 5 पर केस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गूगल मैप अधिकारी का भी नाम शामिल। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं बिजनौर से, जहां पर मामूली बात पर छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई। दोनों पक्षों के 3 युवक घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला, दोनों पक्षों ने 3 युवकों के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग होने की बात सामने आई है। वो मामला ऐसा था, क्या नाम है, हमारे जो भाई है गगन तो कुछ आपस में झगड़ा हो गया था उनका, तो वो वहाँ बातचीत करने गए थे, तो उधर की विपक्ष पार्टी ने गोली चलाई। कौन थे वो लोग? हर्षित थे, आदि, वो पठान, निशान। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये चौकपुरी साइड, कुछ पठान शायद इधर आए, चंदक साइड। घटना कहाँ हुई है? ये हुई है डे नाइट कैफे के साइड वाली गली। अच्छा, कितने लोग घायल हो? तो वो होंगे 5-6 लोग। आप लोग कितने घायल हैं? हाँ जी। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपीएसआईएफएस की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से होगी। सीएम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। आज शाम 4 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे यूपीएसआईएफएस और विभिन्न विशेषज्ञ 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर विभिन्न विशेषज्ञों के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की बात
सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अलग अलग विशेषज्ञ इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और शाम 4 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे यूपी SIFS। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी SIFS की 2 दिवसीय कार्यशाला आज से होगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर संविधान दिवस पर 4 कैदी रिहा होंगे। 3 पर दर्ज वाद खत्म, एक जमानत पर होगा रिहा। जिला कारागार ने रिहा करने का लिया फैसला। लखनऊ जेल में बंद हैं 3000 से ज्यादा कैदी, 2500 से ज्यादा कैदियों के मुकदमे हैं विचाराधीन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जिला कारागार ने रिहा करने का लिया फैसला। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर वायु प्रदूषण रेड जोन में पहुंचा। हवा में मोटे मोटे धूल के कण 2.5 के पार पहुंचे। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। शुभारंभ कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मौजूद और 26 से 30 नवंबर तक अंडर 17 चैंपियनशिप का होगा आयोजन। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कुर्सी रोड में हो रहा आयोजन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम जानकारी सामने आई है। ये अद्भुत, ये अनमोल पल आया हमारे बीच में। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश मंच पर सुंदर, हम सभी के लिए गौरवशाली है। हमारे बीच में ये अद्भुत, ये अनमोल पल आया हमारे बीच में। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश मंच पर सुंदर, हम सभी के लिए गौरवशाली है। हमारे बीच में ये अद्भुत, ये अनमोल पल आया हमारे बीच में। महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश मंच पर सुंदर,
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर संभल जाने वाला सपा प्रतिनिधिमंडल का कार्यक्रम टला। सपा के प्रतिनिधिमंडल को आज जाना था संभल। प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य दिल्ली रवाना होंगे। अखिलेश यादव से सलाह के बाद संभल जाएगा प्रतिनिधिमंडल। फिलहाल सपा प्रतिनिधिमंडल का संभल दौरा स्थगित होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्य दिल्ली होंगे रवाना। अखिलेश यादव से सलाह के बाद संभल जाएगा प्रतिनिधिमंडल। अहम खबर आपको हम बता रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, भुने हुए चने खाने से मौतों का आंकड़ा बढ़ा। बेटे और ससुर के बाद बहू ने भी दम तोड़ा। अस्पताल में दम तोड़ने की बात सामने आई है। अब 3 हुई भुने चने खाने से मरने वालों की संख्या। परिवार के चौथे सदस्य की हालत भी गंभीर बनी हुई है। दौलतपुर में परिवार ने ठेले से लेकर खाया था भुने चने। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और फूड सेफ्टी विभाग की टीम चना विक्रेता का पता लगाने में जुटी। नरसना थाना क्षेत्र के गांव बरवाला का पूरा मामला सामने आया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बरेली से, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग की तैयारियां रंग लाईं। 93% छात्रों ने दिया निपुण असेसमेंट टेस्ट। कक्षा 1 से लेकर 3 तक के छात्रों का हुआ निपुण टेस्ट और कक्षा 1 के करीब 48,593 छात्रों ने लिया भाग। कक्षा 2 के लगभग 50,159 छात्रों ने भाग लिया। कक्षा 3 के 50,079 छात्रों ने भाग लिया। हालांकि शिक्षकों को ऐप में आई काफी दिक्कतें। ऐप में आने वाली कठिनाइयों से बीएसए को कराया अवगत। बीएसए संजू सिंह ने स्कूलों का किया निरीक्षण। शिक्षकों को भी बीएसए ने दिए थे सख्त निर्देश। 93% बच्चों के भाग लेने का मकसद। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही, सुन लेते हैं। वो हाल था कि जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, अब मरने का समय आ गया है। देश भर में ये बात चलती थी कि अब सरकारी स्कूल बचने वाले नहीं है, धीरे धीरे सभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सिखाएंगे। हमने 12 साल में ये पाया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। हमने 12 साल में पाया कि गरीब से गरीब परिवार से आने वाले बच्चे आज आईआईटी जेई का एग्जाम पास करके बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और आज हमने ये पाया, और मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी के इस सफर से पूरे देश ने ये पाया कि आज देश की हर सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करने पे काम कर रही है। दिल्ली मॉडल से प्रेरणा ले काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरणा लेके काम कर रही है। 12 साल में हमने क्या पाया? पहले दिल्ली में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अगर परिवार का कोई एक सदस्य बीमार हो जाए, उसका इलाज कराने के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपना घर गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और हमारे सत्येंद्र जैन जी जो आज हमारे बीच में है, बहुत समय के बाद, जो इस संघर्ष के बाद हमारे साथ हम लोगों के बीच में है, जो स्वास्थ्य क्रांति वो लेकर आए। आज दिल्ली में गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति जब बीमार होता है, चाहे 1,000 रुपए का इलाज हो, चाहे 1,00,000 रुपए का इलाज हो, 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। उसको 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस 12 साल के सफर से आम आदमी के लिए किए गए काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान हुई और उसने सोचा कि हम अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम तो कर नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने का काम कर सकते हैं। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को परेशान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला और एक झूठे मुकदमे में हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला।
मैं सलाम करती हूं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, उनके परिवारों को, हमारे विधायकों को, पार्षदों को और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कि जितना जुल्म आम आदमी पार्टी पे हुआ है शायद इस देश के इतिहास में किसी पार्टी पे नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, दबी नहीं, जुटी रही एक साथ और संघर्ष में लगी रही। और अब मौका आ गया है, फरवरी में दिल्ली में फिर से चुनाव है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस तानाशाही सरकार को दिखाना है कि तुम हम पर कितना भी अत्याचार कर लो, हमें दबाने की कोशिश करो, हमें तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। तुम हमें दबा नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते। और फिर से फरवरी के चुनाव में हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार भारी बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आदेशी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरोहा में आदमखोर तेंदुए की दहशत बरकरार है। गन्ना काट रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने नीलगाय के बच्चे को अपना निवाला बना लिया है। आपको बता दें कि आदमखोर तेंदुए को किसानों ने कैमरे में कैद किया है। ग्रामीणों में तेंदुए को लेकर दहशत का माहौल। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव घनसूरपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आदमखोर तेंदुए की दहशत ग्रामीणों में देखने को मिली है। लखनऊ से खबर। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सपा के डेलीगेशन के संभल जाने को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता में बड़ी बातें कही थी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें सामने आई। संभल जाने को लेकर उनकी ओर से बड़ा हमला बोला गया था। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।